हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक्स एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप फुली ऑटोमेटेड स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं या उसको किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से मैं जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट का जो रोल नंबर आता है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाती है या उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट होके आ जाती है। तो आप इस तरह का रिपोर्ट कार्ड किस तरह से बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपने स्टूडेंट्स मार्क्स शीट बनाई हुई है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ से देन आपने एक न्यू फॉर्म बना लेना है। जैसे ही आपने एक न्यू शीट क्रिएट कर लेनी है एंड देन आप यहाँ से इनके नेम भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से इसका रीनेम दे देता हूँ और इसका नेम रखता हूँ डेटाबेस। और जो एक न्यू फाइल बनाई है, न्यू शीट बनाई है, उसका नेम दे देता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। यहाँ से इसका नेम दे देना है। देन आपने क्या करना है कि यहाँ से आप जितना रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो आपने क्या करना है, रोज़ एंड कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ तक इसको बनाना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितना इसको क्रिएट किया है। देन आपने इसका कोई ना कुछ कलर दे देना है। मैं यहाँ से इसका कलर ये रखना चाहता हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ बॉर्डर भी हो। तो देन आपने इंसर्ट पे आ जाना है। यहाँ से आपने इस शेप को ले लेना है। यहाँ से इस शेप को लिया, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ से इसको सेट कर देना है। यहाँ से इसको फिक्स कर दें यहाँ से, और यहाँ से ये फिट किया और यहाँ से इसको फिट कर दें और नीचे से भी इसको यहाँ से ये फिट कर दें। और अब यहाँ से जो इसका कलर है, आप यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हैं। मैं जो इसका कलर देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ, और जो इसका शेप आउटलाइन है वो मैं नहीं देना चाहता, तो आपने यहाँ से इसको नो फिल कर देना है। देन आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से राइट क्लिक और साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से इस पे क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है और ये आपका मूव एंड साइज विद सेल्स सिलेक्टेड होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए कि जैसे ही आप इन का सेल्स की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देन यहाँ से इसको क्लोज कर दें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपके पास रिपोर्ट कार्ड है ये डिज़ाइन कैसे करना है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि आप इसको ऑटोमेटेड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ इंसर्ट पे आ जाना है, शेप्स पे, और ये टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको नेम दे दो लॉजिक्स एकेडमी। यहाँ से इसका नेम दे देना है और यहाँ से फिर आपने इसको बोल्ड कर देना है और इसका जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं उसको आपने यहाँ से सेट कर देना है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज ये रखना चाहता हूँ और फिर आप यहाँ से इसको यहाँ से सेट कर दें और फिर आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। इसका शेप फिल जो है वो मैं नहीं रखना चाहता और ना ही मैं इसका आउटलाइन रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपने इसको नो फिल कर देना है। देन आप एक न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगेन से वही काम करना है, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से आपने स्कूल एड्रेस दे देना है कि जो आपकी स्कूल या कॉलेज है उसका एड्रेस दे देना है। यहाँ से मैं लिखता हूँ ढक्की डेरा स्माइल खान, ये एड्रेस दे दिया और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका कलर फिल कर देता हूँ रेड, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ 14 और यहाँ फॉर्मेट और शेप फिल नो फिल कर देता हूँ और जो आउटलाइन है वो भी मैं नो फिल कर देता हूँ। यहाँ से इसको सेट कर दिया और फिर यहाँ से इसको आपने यहाँ से सेट कर देना है। ये सेट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं या आप इंसर्ट में जाके शेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट पे जाके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ, देन अगेन से ये मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे आपने लिख देना है स्टूडेंट रिपोर्ट
कार्ड, ये लिख दिया। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं 16 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका कुछ ना कुछ अंडरलाइन भी लगा देता हूँ। ये सेट कर दिया और इसको यहाँ से फॉर्मेट शेप फिल इसका ख़त्म कर देता हूँ और जो इसका आउटलाइन है वो भी ख़त्म कर देता हूँ और अगेन से इसको मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ और इसका जो मैं कलर रखना चाहता हूँ वो ब्लू रखना चाहता हूँ। ये यहाँ से इसका ये कलर सेट कर दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना है। रोल नंबर, यहाँ से रोल नंबर और स्टूडेंट नेम और फादर नेम, क्लास और लास्ट पे एक और हेडिंग डेट ऑफ बर्थ। ये हेडिंग्स ऐड कर दी और यहाँ से मैं इसका जो कॉलम है वो मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। ये ठीक है, ये यहाँ से सेट कर दिया। आप जो इसका साइज़ है इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ तक, ये सेट कर दिया। ठीक है, आपने इसका ये सेट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो नेम वगैरह हो ये बोल्ड हो, यहाँ से इनको बोल्ड कर दें और अगर यहाँ से आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सेट कर दिया। हाँ, अब आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर आपका ऐड होना चाहिए तो आपने इंसर्ट पे आ जाना है, ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने फ़ोन आइकन सर्च कर देना है और आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब आप यहाँ से कोई भी जो आइकन यूज़ करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये आइकन यूज़ करना चाहता हूँ और देन आपने यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट पे क्लिक करके इसको स्मॉल कर देना है, यहाँ से इसको मज़ीद छोटा कर देना है। ये यहाँ से इसको ये सेट कर दिया और यहाँ से मैं और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ से मैं एक लिखना चाहता हूँ कंटैक्ट अस। यहाँ से इसको बोल्ड कर दें और इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप जो भी रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है और फिर फॉर्मेट पे क्लिक करके जो इसका शेप फिल है नो फिल कर देना है और जो इसका आउटलाइन है वो भी नो फिल कर देना है और यहाँ से इसको सेट कर दें अपनी मर्ज़ी से और फिर अगेन से आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है और यहाँ से आपने इस अपना जो कंटैक्ट है वो लिख देना है और देन आपने इस फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है और शेप फिल नो फिल और यहाँ से जो इसका आउटलाइन है नो आउटलाइन कर दें। यहाँ से आपने इसको अपने एंड पे सेट कर देना है। ये मैंने इसको सेट कर दिया। अब आपने यहाँ से कॉलम्स ऐड कर देने हैं। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट्स है, नेक्स्ट आपके पास टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, 10 मार्क्स और यहाँ से परसेंटेज और लास्ट पे आपने पास और फेल। ये आपने कॉलम्स ऐड कर दिए। अब ये आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम्स हों हर कॉलम के सेंटर में आ जाएं। अब ये देखो ये जो है इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ ये कर देता हूँ। जो पासिंग मार्क्स है उसकी विड्थ को भी मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ से पासिंग मार्क्स की विड्थ ये रख दी और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसकी जो विड्थ है वो भी मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। ये सेट कर दिया। इनको मैं इनका जो कलर है वो यहाँ से इसको बोल्ड करके और इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक कर दिया। अब आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ऐड करना चाहते हैं तो आपने डेटाबेस की शीट में आ जाना है और आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कंट्रोल सी यहाँ पे इनको कॉपी कर लें, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में आ जाएं। यहाँ पे आपने कंट्रोल ऑल्ट वी पे क्लिक कर देना है और यहाँ से वैल्यूज़ और यहाँ से ट्रांसपोज और यहाँ पे ओके कर दें। ये आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो ऐड हो गए हैं। अब आपने यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स लाने हैं
तो अगेन से डेटाबेस, इनके जो टोटल मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ये टोटल मार्क्स कंट्रोल सी और स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में आ जाएं और यहाँ से अगेन आपने कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करना है और यहाँ से वैल्यूज ट्रांसपोज और ओके कर दें। तो आपके पास इन सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स थे वो ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे आपने पासिंग मार्क्स इंसर्ट कर देने हैं। अब आप इन जो आपके पास ये रोज़ एंड कॉलम्स हैं, आप इनका कुछ बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने आके इसका ऑल बॉर्डर सेट कर देना है। इसकी अलाइनमेंट यहाँ से इसकी सेंटर कर देनी है। आपने ये सेट कर दिया। अब आप यहाँ पे टोटल मार्क्स ऐड कर दें, यहाँ से ऑब्टेन्ड मार्क्स ऐड कर दें और लास्ट पे आपने इसकी परसेंटेज ऐड कर देनी है, परसेंट। यहाँ से इसकी परसेंट ऐड कर दी और इनको भी आपने क्या करना है कि इनका कुछ बॉर्डर दे देना है, ऑल बॉर्डर्स, और इसका जो कलर है आप ब्लैक कर देना है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास मार्क्स हैं वो कंप्लीट नहीं आ रहे, तो जो आपके पास ये कॉलम है इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देना है। इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ तक कर देता हूँ, तो वो देखें अब ये कम्प्लीटली आ रहा है। अब आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट यहाँ से ग्रेड और यहाँ से पोजीशन को सेट कर देना है। ये आपने सेट किया और यहाँ से भी इनका भी आपने क्या करना है, बॉर्डर दे देना है। यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दें और इनका जो कलर है वो ब्लैक कर दें। ये सेट कर दिया। अब आप यहाँ पे पेरेंट साइन ऐड करना चाहते हैं तो ये इसके साथ में आ रहा है। तो अब आपने यहाँ से इसका एक रो को ऐड कर देना है। यहाँ पे इसको सेट किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने इसका कलर दे देना है और ये आपके पास एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। अगेन यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पेरेंट साइन को ऐड करना चाहते हैं और यहाँ से आपने ये दोनों कॉलम्स को ऐड करके यहाँ से मार्जिन सेंटर कर देना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और यहाँ पे दो कॉलम्स जो आपके पास हैं इनको मार्जिन सेंटर कर दें। यहाँ से इसको कंट्रोल वी कर दें और यहाँ से इसको सेट कर दें और इसकी जो अलाइनमेंट है वो आपने राइट साइड कर देनी है। ये आपने सेट कर दिया। इसका कलर आपने ब्लैक कर देना है और यहाँ से इसका भी कलर जो आपने करना है वो ब्लैक करना है। यहाँ से आपने ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है इसको यहाँ से आपने सेट कर देना है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक और ये आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 भी हो और क्लास भी यहाँ पे हो, तो आपने यहाँ पे ये दो चीज़ें भी यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे इंसर्ट शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ पे इसकी ऐड कर दी। अब जो आपकी रिपोर्ट कार्ड का डिज़ाइन था वो आपने बना लिया हुआ है। इसको कैसे बनाना है वो आपने सीख लिया है। तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ से आप किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सिलेक्ट करें तो उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएँ, उसकी परसेंटेज आ जाए, यहाँ से उसका क्राइटेरिया है वो पास है या फेल है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, ग्रेड क्या है, पोजीशन क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स या उसकी परसेंटेज क्या है। इसको ऑटोमेटेड या इसकी ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को कैसे लाना है अब वो आपने सीखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पे डेटा पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने रेफरेंस दे देना है। डेटाबेस में आपके पास जितने भी रोल नंबर हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो ये देखें आपके पास जितने भी रोल नंबर थे वो यहाँ पे आ गए हुए हैं। तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आए। यहाँ पे स्टूडेंट नेम के लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पे राइट क्लिक करें,
सबसे पहले आपके पास लुकअप की वैल्यू है, तो लुकअप की वैल्यू के लिए आपने यहाँ से इस रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देना है। देन कॉमा लगाना है। यहाँ आपके पास टेबल एरे है, तो टेबल एरे के लिए आपने क्या करना है कि डेटाबेस में आके यहाँ पे आपके पास जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देना है। देन आपने कॉमा लगाना है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में आ जाता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे पता चलेगा? अब आपके पास स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ डेटाबेस में आ जाएं, स्टूडेंट नेम ये आपके पास ये कॉलम है, तो जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1 और 2। तो जो स्टूडेंट नेम है वो आपके पास जो उसका इंडेक्स है वो आपके पास क्या है, वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपने इंडेक्स दे देना है वो इंडेक्स 2 दे देना है। देन यहाँ पे 0 लगा के क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के आपने इंटर कर देना है। जो इस रोल नंबर का जो नेम था वो आपके पास क्या आ गया, काजिम नवाज आ गया। अब आप दूसरा रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं 1060, तो 1060 पे जो नेम था 1060 आपके पास क्या है, उस पे जो नेम था वो मोहम्मद आसिफ आ गया हुआ है। अब आपने बार बार वी लुकअप का फंक्शन यूज़ नहीं करना। आपने यहाँ पे आके कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी और अगेन से कंट्रोल वी और यहाँ से कंट्रोल वी। अब आपने यहाँ पे जस्ट जो इंडेक्स नंबर है उसको चेंज करना है। यहाँ पे आपने फादर नेम का इंडेक्स नंबर देख लेना है कि उसका क्या है। फादर नेम का आपके पास इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। 0, 1, 2 और 3। इंडेक्स नंबर क्या है आपके पास, 3 है। तो यहाँ पे आपने इसका जो इंडेक्स दे देना है वो यहाँ से इसका इंडेक्स आपने 3 चेंज करके आपने इंटर करना है, तो जो उसका फादर नेम था वो आ गया हुआ है। देन आपने क्लास का इंडेक्स नंबर दे देना है और देन आपने डेट ऑफ बर्थ का इंडेक्स नंबर दे देना है। मैं यहाँ से इनके सेट कर देता हूँ। यहाँ से जो क्लास का इंडेक्स नंबर है वो 0, 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ से जो क्लास का इंडेक्स नंबर है वो 4 दे दें। यहाँ से इसका 4 किया, इंटर किया, यहाँ से क्लास का नेम आ गया हुआ है। तो अब डेट ऑफ बर्थ का इंडेक्स नंबर देखना है। डेट ऑफ बर्थ का जो इंडेक्स नंबर है वो आपके पास क्या है, 5 है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे आके इसका चेंज कर देना है इंडेक्स नंबर। यहाँ से मैं 5 करता हूँ और देन इंटर कर देता हूँ। तो देन जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो यहाँ पे आ गई हुई है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ इस तरह से शो हो रही है तो आपने इस पर क्लिक करना है, होम पे जाके यहाँ से इसको सेट कर देना है। यहाँ से आपने जो इसकी डेट, शॉर्ट डेट है, इस पर क्लिक कर देना है, तो जो आपके पास डेट आ रही है वो इस तरह से शो होगी। और यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेट कर दें और जो इसका कलर आप रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं, यहाँ से इसको सेट कर देना है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया हुआ है। यहाँ से इसका जो नेम है वो कंप्लीट नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ से इसको सेट कर देना है। ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। इक्वल टू लगाएं, वी लुकअप टाइप करें और यहाँ से आपने इसको एंटर कर देना है। सबसे पहले आपके पास लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू आपने यहाँ से रोल नंबर से लेनी है और यहाँ से इसको F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर दें। देन आपके पास टेबल एरे है, तो डेटाबेस में जाके आपके पास जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लें और F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर दें। देन कॉमा लगाएं और देन आप स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में आ जाएं और यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। जब आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में स्विच करते हो तो ये आपके पास लिखा हुआ आ जाता है। तो अब आपके पास कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ पे आपने इस इंडेक्स के लिए मैच फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे मैच टाइप किया और मैच फंक्शन का यूज़ कर लिया। सबसे पहले आपके पास लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू के लिए आपने सबसे पहला सब्जेक्ट ले लेना है। यहाँ से इसको फिक्स नहीं करना और कॉमा लगाना है। देन आपके पास लुकअप एरे है, तो डेटाबेस में जाके आपके पास जितने भी ये हेडिंग्स आ रही हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इनको सिलेक्ट किया, F4 प्रेस करके
इसको फिक्स्ड कर दें और फिर आपने 0 टाइप कर देना है, क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर कॉमा 0 और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट और देन आपने इसको एंटर कर देना है। देखें जो आपके पास रोल नंबर 1055 था उसके जो फिज़िक्स में मार्क्स हैं 73 वो ऑटोमेटिकली टाइप हो गए हुए हैं। तो यहाँ से इसको आपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब परसेंटेज के लिए आपने क्या करना है कि परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कर देने हैं और देन आपने इंटर कर देना है। तो इसका फॉर्मेट आप किस तरह से रखना चाहते हैं, यहाँ से जनरल से आपने नंबर में कन्वर्ट कर देना है और देन आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। पास एंड फेल क्राइटेरिया के लिए आपने यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देना है और इफ़ कंडीशन का यूज़ करना है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई, देन आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जब आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 आ जाएं तो यहाँ पे आपने कॉमा लगा के कोटेशन लगा के अगर ये आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाती है, मींस के अगर मार्क्स 33 या 33 से ज़्यादा आ जाते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए पास्ड और डबल कोटेशन लगाएं, कॉमा लगाएं और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास मैसेज शो होना चाहिए फेल्ड और डबल कोटेशन लगाएं और देन क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं और देन इंटर कर दें। यहाँ से इसको यस कर दें और जो आपके पास देखें कि आपके पास 73 मार्क्स हैं, 33 से ज़्यादा हैं तो ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है पास्ड। तो यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ से आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं। मैंने 1060 सेलेक्ट किया तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है, सारे सब्जेक्ट्स में वो पास है तो पास लिखा हुआ आ रहा है। और अगर आप किसी और स्टूडेंट का सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ से 1058 का करता हूँ तो वो दो सब्जेक्ट्स में फेल है, एक में 30 मार्क्स हैं और एक में 16 मार्क्स हैं, वो इन दो सब्जेक्ट्स में फेल है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फेल्ड। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स के लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू सम का फंक्शन यूज़ किया और आपने यहाँ से टोटल मार्क्स सिलेक्ट कर लेने हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के इंटर कर देना है। ऑब्टेन मार्क्स के लिए भी आपने सम का फंक्शन यूज़ करना है, सम, यहाँ पे सम लगाया और यहाँ पे जो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स हैं इनको सिलेक्ट कर लें, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं और देन इसको इंटर कर दें। ये आपके पास ऑब्टेन मार्क्स आ गए। परसेंटेज के लिए आपने परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और देन आपने इंटर कर देना है और इसका आपने फॉर्मेट यहाँ से सेट कर देना है, नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ से माउस को बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको बोल्ड कर दें और यहाँ से आप इन मार्क्स को यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दें। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के लिए भी आपने इफ़ कंडीशन का यूज़ करना है। इफ़ यहाँ पे आपने इफ़ लगाया और लॉजिकल टेस्ट में अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आ जाएं और देन आपने कॉमा लगाना है और डबल कोटेशन लगा देना है और यहाँ पे आपने एक, अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि जब मार्क्स आपके पास 60% या 60% से ज़्यादा आ जाएं तो आपने मैसेज शो करवाना है पास्ड, डबल कोटेशन लगाएं और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि 60% से मार्क्स कम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने मैसेज शो करवाना है फेल्ड, डबल कोटेशन लगाएं, क्लोजिंग ब्रैकेट और देन इसको एंटर कर दें। देन आप ग्रेड के लिए यहाँ पे आपने एक कंडीशन सेट कर देनी है कि जब मार्क्स 0 और 60 के दरमियान हो तो आपके पास ग्रेड लिखा हुआ आना चाहिए नो ग्रेड और जब आपके पास मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए डी ग्रेड और जब आपके पास मार्क्स 70 और 80 के दरमियान आए तो यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ आना चाहिए सी ग्रेड और जब आपके पास 80 से ज़्यादा मार्क्स हो तो यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ आना चाहिए बी ग्रेड और यहाँ पे अगर 90 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए ए ग्रेड। ये टाइप कर देना है, ये कंडीशन सेट कर देनी है और यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन होता है वी लुकअप फंक्शन और एक फंक्शन होता है हमारे पास लुकअप फंक्शन। तो यहाँ पे आपने जो फंक्शन यूज़ करना है वो लुकअप फंक्शन यूज़ करना है, इज इक्वल टू लुकअप टाइप किया
लुकअप वैल्यू के लिए आपने यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है। परसेंटेज सेलेक्ट की, कामा लगाया। नेक्स्ट आपके पास लुकअप वेक्टर है तो यहाँ से ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लें और फिर कामा लगाएं। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट वेक्टर है तो यहाँ से इनके ग्रेड सेलेक्ट कर लें और देन क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के इंटर कर दें। तो देखें ये नो ग्रेड इसलिए आ रहा है कि ये आपके पास जो स्टूडेंट था वो फेल था। तो यहाँ से मैं एक स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ 1053, तो वो भी फेल है। और मैं यहाँ से एक और स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ 1055, तो वो पास्ड है और उसका जो ग्रेड है ए है। ए इसलिए है कि जो उसके मार्क्स थे वो 90% से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पोजीशन के लिए आपने वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करना है। वी लुकअप टाइप कर देना है और सबसे पहले आपके पास लुकअप वैल्यू है तो इसके लिए आपने यहाँ से रोल नंबर सेलेक्ट कर लेना है कि F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देना है, कामा लगाना है। नेक्स्ट आपके पास टेबल एरे है तो यहाँ से आपने ये सारा रिजल्ट सिलेक्ट कर लेना है। सारा रिजल्ट सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर देना है और फिर कामा लगा देना है और देन स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में आके आपने नेक्स्ट जो वैल्यू देनी है कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर है तो यहाँ पे डेटाबेस में आके जो पोजीशन वाला इंडेक्स बनता है वो देख लेना है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक काउंट करना है। जो इसका इंडेक्स बनता है वो 18 बनता है। यहाँ पे आके मैं इसका इंडेक्स दे देता हूँ 18। यहाँ से 18 इंडेक्स दिया, देन कॉमा लगाया, 0 लगाया, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा इंटर कर देता हूँ तो इसकी जो पोजीशन बनती है वो फर्स्ट पोजीशन बनती है। यहाँ पे डेटाबेस में आके देखें तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है या सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो यहाँ से काजिम नवाज़ के हैं, रोल नंबर 1055 के हैं और उसकी जो पोजीशन बनती है फर्स्ट बनती है। दोबारा से स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में है, यहाँ से इसको आप बोल्ड कर दें। इसकी जो अलाइनमेंट है वो आपने सेंटर कर देनी है। तो आप इस तरह से किसी भी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको लाजमी करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड टाइम।